की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान मानतुंग स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान गणाचार्य गुरुदेवी राक्षी महामुनिराज की, परम पूज्य आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी मुनिराज की, दायदीप में विराजमान 3 कम 9 कोटि मुनिराजों की, द्वादश संग जिनवाणी माता की, हम सभी यहाँ पर आचार्य भगवान मानतुंग स्वामी की वह परम आह्लादकारी भक्ति का रसपान कर रहे हैं। निश्चित ही जब हम भक्ति करते हैं तो हमें एक दिशा मिलती है। दिशा बोध होता है, अवबोध होता है जीवन के लिए। जीवन का विज्ञान मिलता है जीवन को बदलने के लिए। वह रसायन मिलता है जिसको पाकर के हम अपने जीवन को सोना बना सकते हैं। सोना ही क्या, पारस बना सकते हैं अगर हम भक्ति का रस पा जाते हैं तो जीवन पारस बन जाता है। वो भक्ति का रस है। आप देखो ना कि जब जब भी कोई ऐसे प्रसंग आते हैं धर्म प्रभावना के, अथवा जब जब भी विधान होता है साधना में, या जब जब भी कोई जैन दर्शन की शक्ति को चैलेंज करता है, तब तब वीतराग प्रभु की भक्ति ही वह परम चमत्कारी होती है, आश्चर्यवंत होती है। जब आचार्य समुद्र भद्र स्वामी जैसा महान आचार्य, उस समय की बात है जब सच्चे भक्त को कोई चैलेंज करता है तो उसकी वीतराग प्रभु के लिए जो अकंप आस्था है, सुदृढ़ आस्था है, वह चमत्कारी हो जाया करती है। और देखो ना, उस समय मात्र अगर किसी का आश्रय लिया तो उस समय न समझ सार पड़ा है, न प्रवचन सार पड़ा है, न पंचाष्टिकाय ग्रंथ पढ़े। उस समय एकमात्र वीतराग प्रभु की भक्ति का ही आश्रय लिया है और भक्ति रस में इतने संलग्न हो जाते हैं, लवलीन हो जाते हैं। उसका प्रभाव होता है कि उस पाषाण खंड से चंद्र प्रभु भगवान प्रकट हो जाते हैं। खंड खंड होते हमारे अखंड प्रभु प्रकट हो जाते हैं, चंद्र प्रभु भगवान। क्या भक्ति होगी और क्या आस्था होगी। हम टटोले अपने हृदय में, हमारे अंदर क्या ऐसी भक्ति है? क्या है हमारे अंदर कोई ऐसी आस्था कि जिसको राजा भी चैलेंज कर दे, पूरा रात दरबार लगा हो और वहाँ पर कि नहीं तुम्हें नमन करना पड़ेगा, और एक सच्चा वीतरागी भक्त चैलेंज कर दे कि नहीं नहीं, ये माथा उत्तमांग है जो उत्तम के लिए झुकता है, अन्य के लिए नहीं है, और मेरा नमन भी सहन करने की
क्षमता नहीं है इसमें। मतलब आप देखो कितना अपने ऊपर कितना विश्वास है, अपनी आस्था पर भी आस्था। किस पर? आस्था पर भी आस्था। कितनी गहरी आस्था है कि नहीं, एक सच्चे जिन भक्त का ये माथा है और माथा हर जगह नहीं झुकता है, और अगर माथा झुकेगा तो वितरागी को ही झुकेगा, और ये माथा झुक गया तो सामने वाले में सहन करने की क्षमता भी नहीं है। इतना अंदर जो कॉन्फिडेंस होता है कि तुम्हारे अंदर है ऐसा कॉन्फिडेंस, आप होते घबरा जाते। सम्राट कह रहा है, सम्राट भय दिखा रहा है, लेकिन सच्चा सम्यक दृष्टि जीव, जिन भक्त जीव, जिन धर्म का न्यायी जीव, नहीं नहीं, दृष्टि में वीतराग भगवान के अलावा हमने किसी को वास नहीं किया है। हमारी आंखों में वीतराग प्रभु की छवि है और ये सिर्फ वीतरागता को ही देखना चाहती है। हमारे मस्तिष्क में वो हमारे परमात्मा वीतराग प्रभु, अरिहंत परमात्मा, तीर्थंकर परमात्मा, जिन जिन देव, वही हमारे हृदय में विद्यमान है। मैं जब भी देखता हूँ उन्हीं को देखता हूँ, नमन करता हूँ उन्हीं को नमन करता हूँ। ऐसे ऐसे सम्राट हुए हैं, जब नमन की बात आती है, अंगूठे में जिन प्रतिमा को स्थापित कर लिया, जब भी नमन करता तो उन्हीं के लिए। पढ़ा है आपने पद्म पुराण? पद्म पुराण ज्ञानी जो आपने प्रारंभ किया था, लेकिन आपने सोचा ही नहीं है कि अगर हम पद्म पुराण पढ़ लें तो मेरा नुकसान नहीं होगा, फायदा ही फायदा होगा। जैसे आप बाहर के फायदे के लिए दौड़ जाते हो, ऐसी जो आंतरिक प्रॉफिट है, ये तुम्हारा जीवन का प्रॉफिट है सबसे बड़ा। ये संस्कार अगर पड़ जाएंगे, आज तुम कहाँ तक पहुँच जाते मालूम है। लेकिन आलस सबसे बड़ा अगर शत्रु है जीवन का, विशाल भैया, कौन है? आलस्य। जहाँ प्रमाद आया वहाँ सब खो जाता है, जिससे आपने इतना बीच का समय खो दिया है। कितना अच्छा समय शुरू हो गया था, आप लोग सब बैठते थे, स्वाध्याय करते थे, तत्व चर्चा करते थे, आपके आत्मा के प्रदेशों में संस्कार पड़ रहे थे। कि जीवन में आस्था कैसे होना चाहिए। राजा वज्रकर्ण की चर्चा हम पद्म पुराण से कर रहे थे कि राजा वज्रकर्ण जब भी नमन करता था तो मुनिशोतनाथ भगवान की प्रतिमा को अंगूठे में स्थापित किया। एक दिन राजा को मालूम चल जाता है, जो उससे वरिष्ठ राजा था, जिसके अधीन वो था, कि नहीं, ये आपके लिए नमन नहीं करता है, ये तो भगवान के लिए नमन करता है। और तब मालूम चला, उससे कहा गया, राजा वज्रकर्ण ने कहा, मेरा नियम है, मैं देवशास्त्र गुरु के अलावा नवदेव, अरिहंत, सिद्धाचार्य, उपाध्याय, साधु, जिन धर्म, जिनागम, जिन चैत्य चैत्यालय के लिए, इसके अलावा मैं किसी को नमन नहीं करता। उस राजा को क्रोध आ जाता है, गुस्सा आ जाता है,
और गुस्सा में राजा वज्रकर्ण के राज्य को उजाड़ दिया गया। राज छीन लिया, उजाड़ दिया, लेकिन फिर भी राजा वज्रकर्ण अपने संकल्प को नहीं तोड़ा, नियम को नहीं तोड़ा। तुम छीन लो, राज छीनोगे, संपदा छीनोगे, लेकिन मेरे अंदर के धर्म को नहीं छीन सकते हो, मेरे सम्यक्त को नहीं छीन सकते हो। सम्यक दर्शन रूपी संपत्ति ही सबसे बड़ी संपत्ति है, वही रत्न महारत्न है। और ये हमारे पास है तो मैं सब मेरे पास है, और ये चला गया तो सब कुछ चला गया, कुछ भी नहीं है शेष। हिराज तो फिर मिल जाएगा, संपदा फिर आ जाएगी, इसमें क्या है? ये सब पौद्गलिक है, पुण्य के अधीन है और कुछ भी नहीं है। आज तुम बलशाली हो, लेकिन तुम्हारा पाप कल तुम्हें निर्बल कर देगा। और वही हुआ। नियोग की बात है कि बलभद्र राम और नारायण लक्ष्मण सीता सहित जब वनवास काल में थे, और नियोग की बात है, उनको मालूम चलता है, और बलभद्र नारायण स्वयं सहयोग के लिए पहुंच जाते हैं। ऐसा भी कोई सम्राट, ऐसा भी कोई राजा है जिन भक्त, और जिन भक्त के लिए तो देव भी खड़े रहते हैं। और बलभद्र और नारायण ने उस राजा को बंदी बना करके राम ने आदेश कर दिया कि जाओ, राजा वर्ण कर जिन भक्त के राज्य को। और वहाँ पर लक्ष्मण ने बंदी बना करके राम के सामने प्रस्तुत कर दिया। अंत में मैत्री भाव को स्थापित कराया, पुनः संधि हुई, और वही जिन भक्त राजा वज्रकर्ण अपने संकल्प में अडिग रहने वाला। आप जब ये पढ़ेंगे पद्म पुराण तब आपको मालूम चलेगा। देखो, जीवन में एक बार पद्म पुराण पढ़ लीजिए, मैं कह रहा हूँ। आदि पुराण, हरिवंश पुराण, ये जो हमारे मुख्य बड़े बड़े पुराण हैं, अगर ये पुराण भी जीवन में नहीं पढ़ पाए, मैं शेष ग्रंथों की बात तो बाद में बात करूँगा, अगर इनको ही हमने अपना इतिहास ही नहीं समझ पाया जैन दर्शन का, तो तुम्हारा जीवन फिर इतिहास हो जाएगा और कुछ भी नहीं है। जीवन मिला, जैन कुल में आए और चले गए, क्या किया? कुछ भी नहीं, जैसे आए थे हम वैसे ही चले गए। पाया क्या? जैनत को लेकर के नहीं गए। अब अगर आप जैनत को लेकर के, संस्कार और संस्कृति को लेकर के आप साथ में नहीं जाओगे तो क्या मिलेगा तुम्हें जीवन में? जो तुम कर रहे हो वो तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं जाने वाला। जिसके पीछे तुम भाग रहे हो, जिसके पीछे तुम धर्म को छोड़ देते हो, जिनके पीछे तुम प्रमाद करते हो, अभिषेक नहीं कर पाते हो, पूजन नहीं कर पाते हो, स्वाध्याय नहीं कर पाते हो, प्रवचन नहीं सुन पाते हो, जिसके पीछे तुम भागते हो, कहते हो क्या करें, मेरी आँख नहीं खुलती है। कोई कहता है मैं बहुत समय हो जाता है, कोई कहता है मेरी सुबह से कार आ जाता है, क्या क्या नहीं आपके अंदर है। लेकिन आपके लिए जो जीवन का रहस्य है इस जैन दर्शन में आकर के वो नहीं पाया तो क्या पाया? ये सब तो तुमने बहुत बार पाया है पीयूष, क्या नहीं, बहुत बार पाया है। ऐसा कोई भाव नहीं था, बहुत भावों में तुमने बहुत कुछ पाया है, लेकिन वो सब कुछ वहीं विलीन हो गया। एकमात्र अगर नहीं पाया है तो वो जिन धर्म को नहीं पाया। किसको? जिन धर्म को नहीं पाया। ऐसा तुम्हें अवसर नहीं मिला कि प्रातःकाल उठ करके हम वीतराग प्रभु का दर्शन करके अभिषेक करें, गुरुओं का उपदेश सुने। देखो, यही सम्यक्त में कारण बनते हैं, यही सम्यक ज्ञान में कारण बनते हैं, यही हमें दुर्गति से बचाने में कारण है, यही पुण्य से पूर्णे में कारण है। पुण्य का भंडार अगर भरता है तो यहाँ से भरता है, इसको छोड़ने से पुण्य का भंडार घटता है, घटता है, क्योंकि बासा है और बासा कब तक रहेगा?
माइनस होगा। इसलिए जीवन में अगर हम ये कर्तव्य करते रहेंगे तो हमारा भंडार निरंतर भरता रहेगा। इधर आप निकालोगे उधर से भरता रहे। झरना होता है ना, जैसे ऐसे कुएं में पानी भरता रहता है झरने की तरह, वो तो फिर भी समय परिस्थिति पर सूख जाता है, लेकिन ये वाला जो पुण्य का झरना है कभी बंद नहीं होता है। अगर भगवान के पूजन अभिषेक स्वाध्याय करते रहोगे तो कभी भी कम होने वाला नहीं है, हमेशा लबालब भरा रहेगा। इसलिए तो तीर्थंकर की देशना आपके छठ कर्तव्यों की देशना है। ये तीर्थंकर की आज्ञा है। किसकी आज्ञा है? अब बतलाओ, आप तीर्थंकर प्रभु की आज्ञा नहीं मानोगे तो क्या करोगे? उनकी आज्ञा तो कोई भी नहीं टालता है और हम टाल रहे हैं। सट कर्ता दिने दिने, क्या लिखा है? सट कर्माणि दिने दिने लिखा हुआ। वो सट कर्तव्य दिने दिने के हैं। ज्ञानियों, इतना विचार तो करो। मैं बार बार संकेत कर रहा हूं, आप लोग भी अभिषेक कर सकते होगे। ऐसा नहीं कि रिटायर्ड हो गए आप इन चीज़ों से, इनसे रिटायर्ड नहीं हो गए। जहाँ से हमें संन्यास लेना चाहिए वहाँ से हमने संन्यास नहीं लिया, और जहाँ संन्यास नहीं लेना चाहिए वहाँ से हम संन्यास लेकर के बैठ गए हैं। बड़ा आश्चर्य होता है हमें आप लोगों को देख करके। यहाँ की जो वृद्ध समाज है वो वृद्ध समाज और प्रबुद्ध समाज होना चाहिए, लेकिन उनको हम अभिषेक करते हुए नहीं देखते हैं। वो तो आराम से कुर्सी पर बैठते हैं भगवान के पास आकर के और देख करके चले जाते हैं। क्या जीवन है! धोती पहन करके अभिषेक तो कर लो कम से कम। धोती पहन करके ही बैठ जाओ कुर्सी में, मना तो नहीं है ना, आराम से बैठ सकते हो। अभिषेक करो फिर आराम से बैठ जाओ, जाप करो। ये जीवन की सफलता इस अवस्था की। इस अवस्था में संन्यास आश्रम में जहाँ तुम्हें पिछी कमंडल के साथ बैठना चाहिए, कहाँ बैठना चाहिए? जहाँ तुम्हें पिछी कमंडल के साथ बैठना चाहिए वहाँ पर आज भी तुम उसी संसार में बैठी हो। क्या तुम संस्कृति की बात करोगे? आज मैं कह रहा हूँ, क्या तुम शिक्षा दोगे आगामी पीढ़ी के लिए? तुम ऐसे बैठोगे, ये लोग भी आगे वृद्ध होकर के ऐसे ही बैठने लगेंगे। और क्या, जो मिलेगा वही सीखेंगे। जबकि हम पुराण पढ़ते हैं, इतिहास पढ़ते हैं, तो इतिहास में वहाँ पर राज्य किया, वैराग्य हुआ, पुत्र को राज सौंपा, दीक्षा दे दी। पिछी कमंडल के साथ साधना करके कोई स्वर्ग जा रहा है, कोई मोक्ष जा रहा है। ये क्रम है, संस्कार की परपाटी है, यही क्रम है। आप देखो उठा करके। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? ना तो राज छोड़ते हैं, ना राज छोड़ना चाहते हैं, और छोड़ने का समय है तो और उसमें व्यस्त हो जाते हैं और व्यस्त हो जाते हैं। क्या करें? ये देखो, इस जीवन का उपयोग नहीं इस अवस्था का। जाना सभी को है, अच्छा करके जीवन में जाओ। अगर तुम पिछी कमंडल लेकर के जाओगे तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। अगर ये पिछी कमंडल भी नहीं ले पा रहे कम से कम तो प्रतिपल भावना तो भाव। क्या करूं? प्रतिपल भावना तो भाव, त्याग की भावना। हम देखते हैं अवस्था 60 साल के ऊपर, 70 साल, 75 साल, 80 साल हो रहे हैं, लेकिन कहीं कहीं देखा जाता है तो वो लोग भी रात्रि में भोजन कर रहे हैं। क्या संस्कार दोगे तुम पीढ़ी के लिए, समाज के लिए? आज मैं कह रहा हूँ ये बात, क्या संस्कार दोगे? कैसे चलेगी संस्कृति परंपराएं? इस अवस्था में भी आप नहीं छोड़ पा रहे हो, कब छोड़ोगे? कल्याण नहीं होगा। ये पर्याय को तुमने खो दिया, एकदम पर्याय बेकार तुम्हारी पर्याय हो गई है। क्या किया तुमने अपने जीवन में? इस सब को छोड़ करके अंतिम में समाधि मरण किया जाता है, इसके लिए पर्याय मिले हैं। कुछ भी हो जाए, जीवन का लक्ष्य समाधि मरण है, और समाधि मरण के लिए कोई प्रयास नहीं कि मेरा सम्यक समाधि होना चाहिए। सदाचार जिसको हम बोलते हैं, ये सदाचार है। रात्रि में भोजन नहीं करना सदाचार है। क्या है? ये सम्मित के योग आचरण प्रारंभिक सीढ़ी है जो हम बच्चों को पाठशाला में सिखाते। बेटा जैन किसे कहते हैं? सिखाते ना, जैन किसे कहते हैं?
बच्चों को सिखाते बेटा रात्रि में भोजन नहीं करना जैन की पहचान है। और दादाजी भोजन कर रहे, वो किसकी पहचान है? वो पोता भी सोचता होगा धन्य है दादाजी, हमें पाठशाला में ये सिखाया जाता है, लेकिन हमारे तो हम देखते हैं हमारे पापा भी रात में भोजन करते हैं, हमारे दादा भी रात में भोजन करते हैं और हमें पाठशाला में पढ़ाया जाता है। इसका मतलब हम कोई जैन नहीं है। हाँ, पूछू ना उससे। बेटा सुबह से उठ करके दर्शन करना चाहिए, भगवान की पूजन अभिषेक करना चाहिए। वो बेटा कहता है मेरे पिताजी दादाजी तो करते हुए दिखते नहीं है, अब मैं क्या सीखूं, क्या सीखूं? क्या सिखाओगे आप? पिताजी से पूछते हैं बेटा पापा जैन दर्शन में राम का क्या चरित्र था? रावण कौन था? तो पिता ने पढ़ा नहीं है। बोले राक्षस था, राक्षस। बोले हनुमान कौन थे? वही बानर का रूप बतला देंगे आप। जाम्बल कौन थे? भालू का रूप बतला देंगे आप। क्यों? क्योंकि आपने पढ़ा ही नहीं है। वो भी कहाँ सीखेंगे? आप जिन कुल में आकर के आपने क्या किया? बोलो, क्या किया आपने जिन कुल में आकर के? आप अपनी संस्कृति नहीं बतला पाए। वो बेटा कभी योग बनेगा तो कभी कहेगा तो क्या प्रस्तुत करेगा वो? ध्यान रखो, जैन संस्कृति को हमें आगे बढ़ाना है। अपनी संस्कृति पर गौरव होना चाहिए। संस्कृति गौरव पुत्र बनो। क्या बनो? संस्कृति गौरव पुत्र, गौरवान्वित करने। इस कुल में आकर के तुम्हें गौरव नहीं है, लोग तरसते हैं इस कुल के लिए। अगर आप व्यवस्था होते तो मैं अभी के नरकी में इंटरव्यू लेकर के आऊँ, नरकों में जाकर के हर नारकी कहेगा कि मुझे जैन कुल मिल जाए। क्या कहेगा? सातों नरक में जाना, अंदर की भावना पूछना, वो यही कहेगा अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, एकमात्र वीतराग दर्शन चाहिए, जैन कुल चाहिए, जहाँ से मोक्ष मार्ग चलता है, जहाँ संस्कृति चलती है, आत्मा परमात्मा बनती है, ये भगवान बनने का जो रास्ता है, मार्ग है, वो कहेगा। कौन कहेगा? नारकी कहेगा। हर त्रियंचों के पास जाकर के पूछना, वो त्रियंच की आवाज़ भी वही होगी, बस मुझे कुछ नहीं बनना है, जैन कुल में मनुष्य बन करके अपने जीवन का उद्धार करना है। अगर तुम स्वर्गों में भी जाओ, चारों निकाय के देवों से पूछ लेना, एक ही आवाज़ होगी अंदर से, लेकिन तुम्हारे अंदर की आवाज़ पता ही नहीं कहाँ सो गई है, कहाँ खो गए हैं आप लोग, कहाँ खो गए? ये बुजुर्ग जो मैं बात कर रहा हूँ, बुजुर्ग श्रृंखला तो यहाँ दिखती ही नहीं है। अभिषेक करते हुए, पूजन करते हुए देखा ही नहीं है धोती के साथ। बहुत कभी कोई आयोजन होगा, जब कहीं आग्रह कर दिया जाएगा तो पहन लेंगे। बोले महाराज ने कहा था इसलिए हमने पहन लिया। ध्यान दो, ये अच्छी बात नहीं है। इससे आगे संस्कृति शून्य हो जाएगी, खो जाएगी धीरे धीरे। इसलिए इसको बचाने के लिए और अपने स्वयं के कल्याण के लिए, किसके लिए? अपने स्वयं के कल्याण के लिए तुम्हें सौभाग्य मिला है भगवान के चरण स्पर्श करने का, हाथ में लेने का, और उसको तुम भूल जाते हो। दुर्भाग्यशाली मत बनो। सौभाग्य मिलने का अवसर फिर भी दुर्भाग्य। वो त्रियंश तरसते हैं, वो कहते हैं हमें तो अहोभाग्य नहीं मिलता है क्योंकि हम अभिषेक कर नहीं सकते हैं। क्या? वो अभिषेक कर नहीं सकते हैं। ध्यान देना, आप करने के लिए ये लोग पूछते हैं, अगर इन लोगों को अवसर मिल जाता
तो सब वेदियां भरी होती, समझ रहे ना। लेकिन वो पर्याय ऐसी है। और लेकिन आपकी पर्याय उसके योग्य मिली है, तो हम उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं। और उसका उपयोग नहीं करना, ध्यान रखना, ये हम बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं जीवन में, बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं। आप अपना भी कर रहे हैं, समाज का भी कर रहे हैं, संस्कृति संतति परंपरा का भी कर रहे हैं, और जैन संस्कृति का भी कर रहे हैं। इस बात पर हमें ध्यान देना है। तो आचार्य भगवान मानतुंग स्वामी यहाँ पर बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। और हम देख रहे हैं काव्यों के लिए निरंतर कि, और बात सही है, तुम ऐसी माँ बनो, ऐसी माँ बनो जो बीतरागी पुत्रों को जन्म दे। सरागियों को बहुत जन्म दिया है तुमने, रागियों को बहुत जन्म दिया है तुमने। जो संस्कृति के उत्थान करने वाली, संस्कार देने वाली संतान हो, ऐसे संतान को जन्म देने वाली माँ बनो। उस माँ की बात यहाँ पर की गई है। और वो कोई माँ और नहीं होती है, वो माता मरु देवी, बामा तिस्ला जैसी माँ होती है, जो तीर्थंकर को जन्म देती है। वो तीर्थंकर की माँ होती है। इसलिए उस माँ की भी यह चर्चा और संकेत भी किया गया है। अगले काव्य में आचार्य मानतुंग स्वामी कुछ कह रहे हैं, और आप लोगों से मैं कुछ कह रहा हूँ कि आज रविवार है और आज से ही पद्म पुराण शुरू कर देना। अनिल भैया, पीयूष भैया, सत्संग भैया, अजय भैया, छोटू भैया, बहुत अच्छा रहेगा। छोटू भैया आप बैठो, इन सबको बैठा लो, तो एक बहुत अच्छा तत्व चर्चा भी होती है, स्वाध्याय भी होती है, और यही मजबूत स्तंभ आगे कम से कम जैन दर्शन को पहचानेंगे, समझेंगे। और धीरे धीरे आप लोग भी समय, मनोज भैया, ठीक है, विशाल ज्ञानी, आज से स्वाध्याय प्रारंभ। आप लोग आते हैं ऊपर, मत करो भैया वृत्ति, आप हमें यही सुनाओ, मैं सुनूंगा ध्यान से, यही भैया वृत्ति है, लेकिन स्वाध्याय करो, ठीक। बस यही कहना है। चलते अगला काव्य पढ़ते हैं। त्वां मनन्ति मुनियः परिमं पुमांसा, मादित्यवर्णिममिलं तमिषः परस्तात्, त्वमेव सम्मिगुपिलौ विजयन्ति मृत्युम्, नान्या शिवा शिवोपदस्य मुनीन्द्रपन्थाः, त्वां मनन्ति मुनयः परिमं पुमांसा। मादित्यवर्णिममिलं तमिषः पुरस्तात्, त्वमेव सम्मिगुप्पिलौ हे जयन्ति मृत्युम्, नान्यः शिवा शिवोपदस्य मुनीन्द्रपन्थाः,
त्वाम आमनन्ति मुनिः परमं पुमांसम् आदित्य वर्णम अम्लम तमसा परस्तात् या पुरस्तात् दोनों आते हैं। त्वाम एव सम्यक उपलभ्य जयत मृत्युम न अन्यः शिवा शिवपदस्य मुनीन्द्र पंथा। मुनीन्द्र मुनियों के इंद्र है। हे मुनियों के इंद्र तीर्थंकर परमात्मा वितरागी परमात्मा, हे मुनीश्वर मुनियः मुनिजन, त्वाम आपको, किसको? मुनिजन आपको आदित्य वर्णम, आदित्य वर्ण, आदित्य माने सूर्य, सूर्य के समान वर्ण वाले तेजस्वी, या क्या अर्थ लेना है? तेजस्वी, सूर्य के समान तेजस्वी, और अम्लम, अम्लम माने निर्मल, तमसः परस्तात्, तम माने अंधकार, परस्तात् माने रहित, निवारण, अंधकार से रहित, किससे? अंधकार से रहित, परमम, परमम माने श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ, क्या? सर्वश्रेष्ठ, पुमांसम, पुरुष, पुमांसम माने पुरुष, आमनंती मानते हैं, आपको सर्वश्रेष्ठ पुरुष मानते हैं, सूर्य के समान तेजस्वी पुरुष मानते हैं, अंधकार से रहित निर्मल सर्वश्रेष्ठ पुरुष आपको मानते हैं। कौन मानते हैं? मुनिजन। ये संबोधन दिया, हे भगवान तीर्थंकर परमात्मा, आपको मुनिजन ऐसा ऐसा मानते हैं, आप ही सूर्य के समान तेजस्वी हैं, निर्मल हैं, अंधकार से रहित हैं, और लोक में सर्वश्रेष्ठ हैं, आमनंती मानते हैं। त्वाम एव, त्वाम प्लस एव, आपको ही, त्वाम माने आपको, एव माने ही, आपको ही सम्यक, गा, सम्यक गा का हो जाएगा, प्रथम अक्षर हो जाता है, सम्यक भली भांति, अच्छी तरह, सम्यक प्रकार से, उपलब्ध है, प्राप्त करके, आपको प्राप्त करके, क्या मतलब हुआ? भली भांति आपको ही प्राप्त करके, मृत्युम जयंती, मृत्यु को जयंती माने जीतते हैं। जो आपको प्राप्त कर लेता है भली भांति, वो मृत्यु को जीत लेता है, और वो मृत्युंजयी बन जाता है। क्या बन जाता है? वो मृत्युंजयी बन जाता है, मृत्यु को जीतते हैं। अतः आपके बिना शिवपदस, शिवपदस, शिव माने मोक्ष पद, कौन सा पद? मोक्ष पद का, षष्ठी, शिवपदस्य, मोक्ष पद का अन्य दूसरा शिवा पंथा न अस्ति। मोक्ष पद का अन्य माने दूसरा, शिवा माने कल्याणकारी या रास्ता, कल्याणकारी शिव पद, पंथा माने मार्ग, कल्याणकारी मार्ग न अस्ति नहीं है। आपके अलावा कोई कल्याणकारी रास्ता नहीं है, एकमात्र आपका बताया हुआ रास्ता ही कल्याणकारी है। जो आपको पा लेता है वो सबको पा लेता है, जो आपको खो देता है वो सब खो देता है। जो आपको मानता है दुनिया उसको मानती है, जो आपको भूल जाता है दुनिया उसको भूल जाती है। वो व्यक्ति पता ही नहीं किस कोने में कहाँ पड़ा है, और जो आपको मान लेता है उसके लिए विश्व मानता है, विश्व मानता है। क्योंकि आपको मानने वाला ही सम्राट बनता है, आपको मानने वाला चक्रवर्ती बनता है, आपको मानने वाला सौधर इंद्रादि बनता है, आपको मानने वाला तीर्थंकर बनता है।
और जो आपको नहीं मानता वो मिथ्यात्व में दूषित होकर के मिथ्यात्व अंधकार में खो जाता है। यहाँ पर रहस्यमयी बात है। हे प्रभु, आप ऐसे हैं, इस प्रकार हैं। तपस्वी जन, मुनि जन आपको सूर्य के समान निर्मल मानते हुए आपको हृदय से, हृदय में पा करके मृत्यु पर विजय पा लेते हैं। इसके अलावा कोई दूसरा मोक्ष पथ नहीं है। क्या नहीं है? दूसरा कोई मोक्ष का रास्ता नहीं है। इसलिए एक ही रास्ता है, इक्को ही मोक्ष मग्गो शेषा उपज्ञा सब्बे। आचार्य कुंद स्वामी अष्टपाहट में लिखते हैं, एक कोई मोक्ष मग्गो, एक ही मोक्ष मार्ग है, शेषा उम्मज्ञा, बाकी सब उन्मार्ग है। क्या है? उन्मार्ग है। आपका पथ ही सन्मार्ग है। इसलिए हम, समय आपका हो गया, उन्मार्ग से दूर होकर के सन्मार्ग की ओर चले, मार्ग पर चले। मार्गी के लिए पाना है, लक्ष्य है जीवन का। क्या है? पाना लक्ष्य है जीवन का, खोना नहीं है। कुछ होना है। क्या होना है? कुछ होना है। और मुझे कुछ इस पर्याय को पाकर के बोना है। बोना नहीं है, बोना है, बोना नहीं। बोना होता है ना व्यक्ति, बोना है मुझे, क्योंकि अब मुझे संसार में नहीं रोना। ठीक है? तो हमें, हे परमात्मा, आप जैसा ही होना है, इसलिए मैं होने के लिए आया हूँ। इसी भावना के साथ निरंतर भक्ति की गंगा में बढ़ते रहें, आप गान करते रहें और पाप मल को धोते रहें। ओम नमः शिदेभ्य। अच्छा, जाप छूट गया, हम खो गए हैं भक्ति में। ओम ह्रीं अर्घम नमो आशि विषाणम। ओम ह्रीं अर्घम नमो आशि विषाणम। ओम ह्रीं अर्घम नमो आशि विषाणम। ऐसे ऋषिराज जो आशी रिद्धि संपन्न है, जिनके शब्द साकार हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? जिनके शब्द निकल जाएं तो विष भी दूर हो जाता है। हम विष चढ़ने की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन हाँ, वो उस रूप में प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन अगर जिनने बोल दिया तो विष भी दूर, तत्काल दूर हो जाता है। ऐसे रिद्धि संपन्न मुनिराजों के लिए हम नमन करते हैं। ओम नमः शिदेभ्यः।